कांग्रेस द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान है। एमपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। जो घटना हुई है वे दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों पर कार्यवाही होगी। ये घटना को देखकर पूरे प्रदेश की पुलिस को हतोत्साहित करना शोभा नहीं देता। बिना किसी तथ्य के आरोप लगाकर कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस भूल गई है जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब सीएम हाउस से 1 किलोमीटर दूर ही बच्चों के साथ गलत काम हुआ था। कमलनाथ सरकार के समय पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। कांग्रेस बिना किसी तथ्य के आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। ये कांग्रेस ही भूल गए कि जब कमलनाथ की सरकार थी तो मुख्यमंत्री निवास के 1 किलोमीटर दूरी बच्ची के साथ जिस प्रकार की घटना हुई थी, कांग्रेस भूल गई कि कमलनाथ जी की सरकार के समय पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा था। जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, परंतु हम केवल एक घटना को देखकर या उसको आगे रखकर पूरे प्रदेश की पुलिस को हतोत्साहित करें, ये शोभा नहीं देता। वहीं हरदा में मुर्गी का नाम नर्मदा रखने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान। यदि किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि इस बात को लेकर आपत्ति है तो नाम बदल देना चाहिए। वहीं नर्मदा मैया आस्था का विषय है। प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा मैया के आशीर्वाद से ही हम सब अपने जीवन को जी रहे हैं। विरोध है तो निश्चित रूप से नाम बदलना चाहिए। लगता है कि कोई भी प्रयास में यदि किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि इस बात को लेकर आपत्ति है तो निश्चित रूप से नाम बदला जाना चाहिए। हिंदू आस्था का विषय है नर्मदा मैया। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है नर्मदा मैया। हमारी सनातन में देवी स्वरूप और भगवान स्वरूप है नर्मदा मैया। नर्मदा मैया के आशीर्वाद से ही हम सब अपने जीवन को जी रहे हैं। नर्मदा मैया की आस्था ये संपूर्ण दुनिया में स्थापित है, इसलिए निश्चित रूप से यदि विरोध है तो नाम बदलना चाहिए। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार युवाओं को रोजगार के हर अवसर सृजित कर रही है। सरकारी विभाग में जो कमी और बैकलॉग है उसको पूरा करने का हमारा पूरा प्रयास है। युवाओं को रोजगार के हर अवसर सृजित कर रही है। केंद्र की सरकार ने भी सरकारी नौकरी से लेकर स्वरोजगार के बहुत अवसर उपलब्ध कराए और प्रदेश की सरकार भी उसमें लगातार काम कर रही है। सरकारी विभाग में भी नियुक्तियां हो, जो कमी है वो पूरे हो, बैकलॉग है वो पूरी तरह समाप्त हो, ये हमारी पूरा प्रयास। हमारी सरकार विधानसभा के मंच का सदुपयोग करते हुए जनता की समस्या के निदान भी करना चाहती है और प्रदेश में सुशासन भी स्थापित करना चाहती है। अब देखिए, विधानसभा के सत्र में जो जिसको करना है ये विधायक का अधिकार है। सरकार हर तरह के जवाब देने के लिए तैयार भी है, सक्षम भी है, परंतु फिर मैं कहूंगा कि तथ्यों के आधार पर बातचीत होगी तो विधानसभा का और जनता के पैसे का सदुपयोग होगा। हम अपनी राजनीति चमकाने के लिए बिना तथ्यों के आरोप लगाकर मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए यदि विधानसभा के प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे तो फिर वैसा ही होगा जो पहले होता आया है। मुझे लगता है कांग्रेस को चाहिए कि नकारात्मक सोच के साथ कोई आरोप लगाने के पहले तथ्यों पर बात करें। तथ्यपरक बात होगी, सरकार उसका जवाब देगी। हमारी सरकार विधानसभा के मंच का सदुपयोग करते हुए जनता की समस्याओं का निदान भी करना चाहती है और प्रदेश में सुशासन भी स्थापित करना